किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। गेहूं की बुआई अधिकतर धान के कटाई की बात की जाती है, अतः गेहूं की बुआई में देर हो जाती है। अतः गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए धान की समय पर बुआई बहुत ही ज़रूरी है, जिससे अक्टूबर माह में खेत खाली हो जाए और गेहूं की बुआई समय पर किया जा सके। इसके अलावा धान में पडलिंग आदि करने से भूमि कठोर हो जाती है एवं भारी भूमि से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद डिस्क हैरो से जुताई करने से मिट्टी जो है बढ़िया भुरभुरी हो जाती है। उसके बाद गेहूं की बुआई करना बहुत ही सही रहता है। डिस्क हैरो के प्रयोग से धान के ठूट आदि छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं और इन्हें शीघ्र सड़ने के लिए 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर खेत में तैयार करते समय पहली जुताई के समय दे देना चाहिए। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर के द्वारा एक ही जुताई में खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इसके अलावा गेहूं की बुआई के लिए पर्याप्त नमी रहना चाहिए, नहीं तो बीज का जमाव ठीक से नहीं होगा एवं अंकुरण क्षमता प्रभावित होगी। इसके अलावा गेहूं की बुआई में विलंब यानी देर होने पर गेहूं की पैदावार में गिरावट बढ़ती जाती है। दिसंबर माह में गेहूं की बुआई करने पर पैदावार लगभग 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इसके अलावा जनवरी में बुआई करने पर 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन घटती जाती है। इसके अलावा गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से करने पर उर्वरक एवं बीज की बचत की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि गेहूं रबी की फसल है, जिसे शीतकालीन मौसम यानी विंटर सीजन में उगाया जाता है। सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई फरवरी मार्च तक की जाती है। गेहूं के बुआई का समय मृदा ताप पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि गेहूं के अंकुरण के लिए 20 अंश सेल्सियस का तापमान उचित रहता है। इसी प्रकार यदि गेहूं के फसल की अवधि 135-40 दिनों की है तो उसे नवंबर के प्रथम पखवाड़े में हर हाल में बो देना चाहिए। इसके अलावा जो किस्में पकने में 120 दिन का समय लेती है, उसे 15 से 20 नवंबर तक उसकी बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा प्रयोगों में यह देखा गया है कि 15 नवंबर के आसपास गेहूं की बुआई करने पर हमें अधिकतम उपज की प्राप्त होती है। असिंचित अवस्था यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर गेहूं की बुआई मध्य अक्टूबर यानी लगभग 15 अक्टूबर के आसपास बुआई कर देना चाहिए। इसके अलावा अर्ध सिंचित अवस्था यानी सिंचाई के लिए पानी सिर्फ 2 या 3 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, तो हमें उसकी बुआई 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा सिंचित अवस्था के बारे में बात करें यानी गेहूं के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा है, तो गेहूं की बुआई 10 नवंबर तक कर देनी चाहिए। गेहूं की बुआई के लिए 30 नवंबर से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिए। देरी करने पर उत्पादन में कमी आएगी एवं रोग एवं कीट का प्रकोप अधिक दिखाई देगा। यदि किसी कारण से बोनी विलंब यानी लेट सोइंग करनी हो, तब देर से बोई जाने वाली किस्मों की बोनी दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कर लेना चाहिए। देर से बोई गई फसल को पकने से पहले ही सूखी और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है, जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं और उपज में हमें बहुत कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा गेहूं के बीज के बारे में बात करें तो जो बीज बुआई के लिए उपयोग किया जा रहा है वह रोग मुक्त हो एवं सर्टिफाइड हो। इसके अलावा वह क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित किस्म होनी चाहिए। उस बीज में किसी दूसरे किस्म का बीज को कभी नहीं मिलाना चाहिए। बीज बोने के पूर्व बीजोपचार 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम या मेन्कोजेब का बीजोपचार करके ही बीज बुआई करना चाहिए, जिससे हमें स्मट या करनाल बंट आदि रोगों से रोकथाम किया जा सके। यानी 2.5 किलोग्राम प्रति किलो बीज दर के हिसाब से बीज शोधन करने के बाद ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, जरूर बताइए। धन्यवाद।